चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का नमूना देखने को मिला है। दरअसल करीब 2 साल पहले नगर परिषद की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके बीपीएचयू के लिए विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय के सामने स्थित 542.44 वर्ग मीटर जमीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सुजानगढ़ को आवंटित कर दी गई थी। उसके बाद इस जमीन का पट्टा भी स्वास्थ्य विभाग के नाम से जारी कर दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस कदर नींद में सोया हुआ है कि न तो इस जमीन पर फेंसिंग करवाई गई और न ही साफ सफाई। बिल्डिंग निर्माण तो काफी दूर की बात है, यहाँ पर तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी ने बताया कि 1 मार्च 2022 को नगर परिषद की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया गया और जमीन का आवंटन स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में कर दिया गया, जिसके बाद आवेदन पर नगर परिषद ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सुजानगढ़ के नाम 20 अक्टूबर 2022 को पट्टा भी जारी कर दिया। न्यायालय परिसर से एकदम सटकर करीब 582.44 वर्ग मीटर की कीमती जमीन के अब तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोई सुध नहीं ले पाया। हालांकि जब पट्टे के लिए आवेदन किया गया था तब नगर परिषद को यह जानकारी दी गई थी कि 5 अगस्त 2022 के एक आदेश से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने करीब 50 लाख रुपए की राशि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के लिए आवंटित की है। इस आदेश की एक प्रति भी पट्टे की पत्रावली में लगी हुई है, लेकिन बातें तो बातें रह गई और जमीन पर अब तक साफ सफाई भी नहीं करवाई है। वहीं पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी ने इस पर स्वास्थ्य भवन बनवाए जाने की मांग की है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। दूसरी ओर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि जल्द इस बारे में ब्लॉक सीएमएचओ से रिपोर्ट लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र मेघवाल ने बताया कि मुझे चार्ज हुए मात्र 10 दिन हुए, पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो इस दिशा में जरूर सकारात्मक प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हमने बिजली बोर्ड के सामने जो जमीन पड़ी थी उस जमीन पर चिकित्सा विभाग द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हमारे पास बजट है, आप हमें ये जमीन दिलवा दो ताकि हम इस जमीन पर हॉस्पिटल बना दें। इसके बाद हमें नगर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से इस जमीन को चिकित्सा विभाग को आवंटित कर दिया गया। उसके बावजूद आज 2022 में चिकित्सा विभाग को पट्टा जारी नगर परिषद द्वारा पट्टा जारी करने के बाद भी आज 2 साल ऊपर होने के बावजूद भी इस जगह पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है और ये जगह दिन प्रतिदिन कूड़ा पात्र बनता जा रहा है। हम चिकित्सा विभाग और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस स्थान का चिकित्सा भवन या अन्य किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराए ताकि ये कूड़ा करकट यहाँ से खत्म हो। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 47 के पार्षद रेवतमल पंवार पूरे सावन माह में भगवान शिव की खड़ी तपस्या कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 47 में स्थित श्री श्री 108 बाबा लक्कड़नाथ महाराज की बगीची में पिछले 5 साल से रेवतमल पंवार सेवाएं दे रहे हैं। रेवतमल पंवार ने बताया कि बाबा लक्कड़नाथ महाराज का 2001 में देवलोक गमन हुआ था, तब से लेकर अब तक मेरे मन में ये भावना थी कि पूरे सावन माह में खड़ी तपस्या करूं। इस बार ये संकल्प पूरा होता दिख रहा है। नींद लेने के सवाल पर रेवतमल पंवार ने बताया कि बगीचे में ऊंचा झूला लगाया हुआ है, उस पर ही सिर रखकर खड़े खड़े नींद ले लेता हूं। पूर्व पार्षद दिलीप धवल ने बताया कि 21 जुलाई को पूर्णिमा के दिन से लगातार रेवतमल पंवार खड़ी तपस्या कर रहे हैं और आहार के बजाय केवल जूस पीकर व्रत कर रहे हैं। दिलीप धवल ने बताया कि बगीचे में दोपहर में बल्लू देवी ढेनवाल के सौजन्य से शिव पुराण की कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें संपटाक द्वारा कथा वाचन किया जाता है, जिसमें नई बस्ती की काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। तन्नाराम जैदिया ने बताया कि काफ़ी धार्मिक माहौल पूरे मोहल्ले में हो रखा है। बगीचे में होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने में धर्मेश धवल, प्रेमराज हटवाल, नौतन तेजी, सुमित लखन, अभिजीत सुंदर सहित अनेक लोग सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें रेवतमल पंवार वार्ड नंबर 47 से निर्दलीय पार्षद बने थे, जिनको कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी नहीं हरा पाए थे। मेरी इच्छा थी शुरू से ही 2001 से जब बाबा जी शांत हुए थे ना, जब से मेरी इच्छा थी कि मैं बाबा जी की सेवा में लगूं। बाबा जी मेरे गुरु थे और गुरु जी से मेरे को प्रेरणा मिली है कि मैं बाबा जी की सेवा करूं और सावन के महीने में मैं खिड़ारे के 1.25 महीना तपस्या करूंगा और भोजन भी मैंने नहीं लिया 1.25 महीने तक प्रण कर रखा है तो भोजन भी नहीं लूंगा, खाली नींबू पानी, मौसमी का जूस, इस 2 चीज पर रहूंगा। रात को सोते कैसे हैं? रात को तो मैं झूले के ऊपर ही सोता हूँ, खड़ा ही रहता हूँ, झूले पर ही रहता हूँ। अन्य जो भगत लोग हैं किस प्रकार की प्रेरणा मिली है? उनको तो बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। रात को शाम के टाइम अगरबत्ती जो पूजा पाठ होती है, जो आरती का समय होता है, उस टाइम यहाँ पब्लिक माती नहीं है। अभी दोपहर के टाइम भी यहाँ माई की नहीं, अभी ये शिवपुराण का पाठ होता है यहाँ दोपहर के अंदर। बहुत बढ़िया माहौल है मोहल्ले के अंदर।
सभी लोग यहाँ आते हैं, माता और बहनें, और पूरे दिन सत्संग चलती है। और रेवतमल जी हमारे समाज सेवी रहे हमेशा के लिए, बचपन से ये समाज सेवा करते थे। और ये सावन के महीने में जो गुरु पूर्णिमा आई थी, उसी ने उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं 100 महीने तक भगवान की तपस्या करूंगा, खड़ा रह करके 1 महीने तक तपस्या करेंगे, 100 महीने तक तपस्या करेंगे। और बढ़िया हमारा बढ़िया माहौल है मोहल्ले के अंदर। अदर कास्ट के भी आते हैं, हमारे समाज के भी आते हैं, और तपस्या होती है, सब हवन यज्ञ सब हो रहे हैं यहाँ, सभी लोग आ रहे हैं, पत्रकार बंधु भी आ रहे हैं, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। सुजानगढ़ स्थित राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के 132 केवी जीएसएस ने प्रदेश में अच्छे मेंटेनेंस के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है। सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि इस हेतु जयपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 132 केवी जीएसएस सुजानगढ़ को 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, उदयपुर से आई टीम ने मेंटेनेंस को लेकर इस जीएसएस का सत्यापन किया था, जिसको लेकर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया गया है। सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि करीब 5,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे जीएसएस परिसर में पिछले सालों में लगाए गए हैं, लेकिन मेंटेनेंस के मामले में भी यह जीएसएस प्रदेश स्तर पर अव्वल रहते हुए दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहा है और आगे भी हमारी कोशिश और ज़्यादा बेहतर करने की है। सर 132 के सुजानगढ़ पे हमारे स्टाफ की मेहनत की वजह से केपीआई बेस्ड पे, केपीआई एक वर्ष में 3 क्वार्टर होता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे 4 क्वार्टर की केपीआई बढ़िया रही है। और उस बेस्ड पे हमारे आई अथॉरिटी है जो हर क्वार्टर पे वो मार्क्स भेजती है, उसका मार्क्स सही गए यानी इसका इंस्पेक्शन उदयपुर के एक्शन और एएन साहब से इंस्पेक्शन करवाया गया, उस पर हमारे जीएसएस का बढ़िया गया, तो हमारे को राजस्थान बेस पे 132 के जीएस सुजानगढ़ को सेकंड प्राइज मिल रहा है, जो जयपुर में 15 अगस्त पे विद्युत भवन में हमारे एमडी महोदय द्वारा वो प्राइज दिया जाएगा। और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा हमारे स्टाफ का, और लगातार बढ़िया एफर्ट करते हैं तो हम प्रथम स्थान पे आने की आगे भविष्य में कोशिश करेंगे। आबकारी निरीक्षक सुजानगढ़ सुभाष गोदारा को उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने जिला कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई के दौरान मिले निर्देशों की पालना में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि राजस्थान के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें 8 अगस्त 2024 को DOIT का सुजानगढ़ में जन सुनवाई का आयोजन हुआ और इसकी सूचना आपको 6 अगस्त के पत्रांक द्वारा दी गई थी, फिर भी आप जन सुनवाई में हाजिर नहीं हुए। इसी प्रकार इससे पहले भी संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार गांव सुभाष चौपाल में भी उनकी गैर मौजूदगी रही थी, जिसके लिए 7 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वहीं इसका जवाब अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। उस पर से दूसरे नोटिस में यह कहा गया है कि 14 अगस्त तक स्पष्टीकरण पेश करें, वरना एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सम्राट होटल के पीछे स्थित एक निजी स्कूल के भवन की ऊपरी मंजिल पर एक युवक ने चढ़कर हंगामा कर दिया। रविवार को इस घटना के तहत एएसआई तेजाराम ने बताया कि साहिल निवासी बॉम्बे मोटर्स के पास जोधपुर हाल सम्राट होटल के पीछे सुजानगढ़ विद्यालय भवन की छत पर चढ़ गया था और लोगों को अपने हाथ की नसें कटने की जानकारी देते हुए कहा कि छत से नीचे कूद जाऊंगा। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा साहिल से समझाइश के प्रयास किए। इस दौरान साहिल ने परिचितों और रिश्तेदारों ने भी काफ़ी समझाइश के प्रयास किए। एएसआई तेजाराम ने बताया कि विद्यालय भवन का किराया साहिल की मां को मिलता है, इसी बात को लेकर विवाद था और किराया खुद को देने के लिए हंगामा खड़ा हुआ था। एएसआई तेजाराम ने बताया कि आरोपी को शांति भंग की धारा 170 के तहत गिरफ्तार करके पाबंद करवाया गया है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव भानीसरिया तहसील वतान में एक युवक की तालाब में डूबकर मृत्यु हो जाने की जानकारी मिली। जानकारी अनुसार 35 वर्षीय लिचुराम मेघवाड़ पशुधन को चराने के लिए गए हुए थे। जानकारी के अनुसार वहां पशुधन को घेरने के दौरान तालाब में पैर फिसल जाने से वो उसमें गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल ने शव को अपने कब्जे में लेकर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम सोनकार की मदद से रात के बगिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी।